नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। 23 मई से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उनकी इस मुलाकात में उनका साथ देंगे नीतीश कुमार। दरअसल केंद्र सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल एक नई जंग छेड़ने की तैयारी में हैं। क्या है ये जंग और अरविंद केजरीवाल विरोधी दलों से कैसे सहारा उन्हें मिल सकता है? पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए जरा। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस एक फ्रेम और इस एक तस्वीर में सारे लोग मोदी को अपना दुश्मन मानते हैं, इसलिए सारे लोग एक दोस्त की तरह मिल रहे हैं। इस एक तस्वीर में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनोज झा, ललन सिंह, यानी सारे मोदी विरोधी एक साथ नजर आ रहे हैं। मकसद पहले था मोदी विरोध के लिए एक मजबूत मोर्चा खड़ा करना, जो पिछले सभी मोर्चे की तरह हवा हवाई ना हो, बल्कि यहां सबकी सहमति हो। लेकिन अब इस मकसद में एक और नया मकसद जुड़ चुका है, दिल्ली का मकसद। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं। जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं। और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ हैं। दरअसल करीब एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार वहां की सरकार को होगा, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और इस फैसले के ठीक तीसरे दिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया, जिसमें दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की जिम्मेदारी वापस से एलजी को सौंप दी गई। यानी केंद्र ने अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया। आम आदमी पार्टी इसके बाद इतनी नाराज हो गई कि इसे वो संविधान और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना बताने लगी। 5-0 से जजमेंट आया था। पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के लिए बीजेपी विरोधी दलों से सपोर्ट चाहते हैं। ये सपोर्ट उनके लिए कैसे काम करेगा? दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के हाथों कांग्रेस हार चुकी है। शायद इसीलिए कांग्रेस केजरीवाल से दूरी बनाकर चल रही है। दूसरी तरफ तेलंगाना के सीएम केसीआर एक ऐसा मोर्चा बनाने की कोशिश में है जिसमें कांग्रेस शामिल ना हो, इसलिए केजरीवाल की कोशिशें फेल भी हो सकती हैं। अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद एमके स्टालिन से भी मुलाकात होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी केजरीवाल मिल सकते हैं और खबर है कि सोनिया और केजरीवाल के बीच मध्यस्थ का काम करेंगे नीतीश कुमार। लालू यादव से भी केजरीवाल की मुलाकात हो सकती है। केजरीवाल को पता है कि दिल्ली सर्विसेज एक्ट जल्द ही संसद के दोनों सदनों में जाएगा। लोकसभा में बीजेपी के पास 2/3 बहुमत है, इसलिए वो यहाँ से इस कानून को पास करा लेगी। लेकिन राज्यसभा में मामला अटक सकता है, पर यह तभी मुमकिन होगा जब बीजेपी विरोधी सारे दल केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। दिल्ली में केंद्र सरकार अध्यादेश सेवा मामलों को लेकर के आई और तय बात है कि उससे मुख्यमंत्री केजरीवाल का बिफरना स्वाभाविक था। अब इसको वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते हैं, विपक्षी दलों को जोड़ना चाहते हैं और विपक्षी दलों को जोड़ने के लिए
वो अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं। नीतीश कुमार से मिलना हुआ और नीतीश कुमार इस समय जो विपक्षी दल जोड़ो अभियान है उसके केंद्र बिंदु बनने की कोशिश में हैं। तो यहाँ वो बात आज उठी है, लेकिन इसे अभी एक बहुत बड़े स्तर पर ये कहा जाए कि एक बहुत बड़े मामले के तौर पर आएगा, मुझे इसमें थोड़ा शक है। केंद्र सरकार का ये अध्यादेश दिल्ली सरकार के लिए बड़ी टेंशन बन चुकी है। केजरीवाल सरकार इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। वहीं केजरीवाल और उनकी पार्टी के सदस्य देश भर में घूम कर लोगों को बताएंगे कि कैसे केंद्र की सरकार आम आदमी पार्टी को दिल्ली का विकास करने से रोक रही है।